बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई मुतज़ाद इत्तलात और चहमगइयों में इजाफ़ा, ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, एमरजेंसी या मार्शल लॉ। इमरान खान अगर डील के लिए तैयार ना हुए तो क्या होगा? अहम तरीन मामले के ऊपर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक वीडियो का हवाला भी दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ISI की जानिब से आने वाली एक रिपोर्ट ने भी मामले की तस्दीक कर दी है। तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट रखेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अडयाला जेल से इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम। इमरान खान ने कहा कि मौक़िफ़ पर कायम हूँ, डील नहीं करूँगा, सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा। इमरान खान ने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात की है, इसके साथ साथ रूसी सफारत खाने का एक ट्वीट भी आपके सामने रखता हूँ। द एम्बेसी ऑफ रशिया इन इस्लामाबाद इज क्लोजली following the developments in Pakistan, including the political situation and court decisions. However, we believe that it is up to the Pakistani people to react and comment on these developments. Please note that official pages of the Embassy of Russia on social media platforms are the only credible source of information on our ambassadors' engagement and activities. रूसी सफारत खाने की जानिब से यह बयान क्यों कर सामने आया, बयान है क्या? इस्लामाबाद में रूस का सफारत खाना पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त बशमूल सियासी सूरत हाल और अदालती फैसलों पर गहरी नज़र रखे हुए है। ताहम ये समझते हैं कि यह पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो इन पेशरफ्त पर रद्द अमल और तबसरा करें। और यह भी कहा गया कि नोट करें कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रूस के सफारत खाने के ऑफिशियल पेजेस हमारे सफ़ीर की मसरूफियात और सरगर्मियों के बारे में मालूमात का वाहिद मोतबर ज़रिया हैं। रूस और यूक्रेन का मामला था, जहां पर इमरान खान ने मौक़िफ़ आज़ादाना लीडर के तौर पर पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए अमरीकी ग़ुलामी का मुज़ाहरा ना करते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से हटकर मौक़िफ़ अपनाया था। फिर इख्तलाफात पैदा हुए थे। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्पीच, जहां पे उन्होंने इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से जो है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया था। उससे पहले इमरान खान एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कर चुके थे, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर साइफर का मामला, जिसमें इमरान खान का दावा था कि अमेरिका की जानिब से बराह रास्त मुदाखलत की गई, उस वक्त जो डीमार्च किया गया अमरीकी सफ़ीर को, वो इसका सबूत था। और हाल ही में चंद दिन पहले आने वाला अदालतों से फैसला भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद करता है। अब ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामलात पहले आप जनाब रख लें जहन के अंदर कि इस वक्त चल क्या रहा है इस्लामाबाद के अंदर। उस वक्त मौजूदा सियासी, अदालती, कानूनी, आइनी मामलात के जिसके नतीजे में अब अदालतें और पाकिस्तानी अवाम डट कर खड़े हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान आइन और कानून के साथ खड़े हैं। और जिस तरह के फैसले पाकिस्तानी अदालतों से आ रहे हैं इस वक्त, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके नतीजे में अब ये लगता है कि लंबा अरसा तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले, इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी, बल्कि अब ये फ़ैसले आएंगे अदलिया ही से। क्या आखिरी रुकावट हैं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब इन तमाम तर मामलात के अंदर? क्योंकि जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह से नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं। और ख़ास तौर पर काजी फ़ैज़ ईसा साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला था, इस वक्त फुल कोर्ट के सामने सबसे बड़ा तनाज़ा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के कुछ रिमार्क्स से शुरू करते हैं, फिर आपको हम उनकी उस वीडियो की तरफ भी लेकर जाते हैं और फिर बताते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मार्शल लॉ या एमरजेंसी के हवाले से अफवाहें क्यों हैं, इमरान खान को किसने और कैसे ताज़ा तरीन एक अपडेट के हवाले से मनाने की कोशिश की, इमरान खान ने डील से क्यों कर इनकार किया, और ISI की एक रिपोर्ट इस हवाले से क्या कहती है। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। यानी कि इसका क्या मतलब है? यानी काजी फ़ैज़ ईसा साहब ये बात कर रहे हैं कि बल्ले का निशान छीन जाने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ सकती थी, उनके कैंडिडेट पार्टी नाम के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते थे। अगर ऐसा है तो फिर अपने फ़ैसले को देखना होगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैये को देखना होगा, कोर्ट्स के मामलात को देखना होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब तो अदालतों के अंदर गए थे और कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन नहीं माना गया था, इजाज़त नहीं दी थी ना ही इलेक्शन कमीशन ने, ना ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। फिर वो कहते हैं जनाब तहरीक इंसाफ कह सकती थी मखसूस नशिस्तें हमें दो, तो तहरीक इंसाफ तो ये कहती रही कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। अब यानी कि काजी फैज़ ईसा साहब मामलात को इसके पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते, यानी एक तरफ तो वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो ये भी कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी। यानी वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो आज़ाद के साथ साथ पीटीआई के उम्मीदवार भी मान रहे हैं बगैर किसी बल्ले के निशान के, और फिर ये भी कह रहे हैं कि बल्ले का निशान उन्होंने आज़ाद हैसियत में क्यों नहीं ले लिया। तो बड़ी हैरत होती है कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ों का उन्हें आगाही नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार जब करार दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जब बल्ले का निशान ही मौजूद नहीं था, आपने ख़त्म कर दिया था, तो बल्ले का निशान रिटर्निंग अफसर से किस तरह से हासिल किया जा सकता था। खैर लतीफ़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे लतीफ़े होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि मामला ये है कि उन्होंने कहा जनाब कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें दो। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपना लेती तो उनके ख्याल में मखसूस नशिस्तें भी उनकी होती। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है जनाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल था पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, तो सलमान अकरम राजा ने इसी मुतल्लिक दरख्वास्त दे दी थी जो मंजूर नहीं हुई और पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया, तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया। ये बड़ा ही अहम मामला है, बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आगे जाके वीडियो के मुतल्लिक भी आपको बताती है। सरदस्त मामले का आगाज़ कर लेते हैं जनाब कुछ दीगर अपडेट्स के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल रही है इस वक्त जनाब फ्रंट फुट के ऊपर, और पीटीआई को इंतज़ामिया ने रवात में जलसे की इजाज़त दी थी, पेशकश की थी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है और कहा है कि जलसे के लिए वो नई दरख्वास्त देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो F9 पार्क कहा था, उन्होंने तो जनाब परेड ग्राउंड कहा था, लेकिन उन्हें तो किसी और तरफ ले जाया जा रहा है। अब ये नई दरख्वास्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म के ऊपर दी जा रही है, दी गई है। कहा गया कि रवात शहर से दूर है, कभी वहाँ पर कोई जलसा नहीं हुआ, दुश्वारी है, रास्ता ख़राब है, पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं। तरनोल मेन पेशावर रोड, कश्मीर हाईवे, परेड ग्राउंड और F9 पार्क में जलसे होते हैं। चारों ये जो मुकामात हैं, यहाँ पर किसी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए, मुमकिन तौर पर सुनवाई होगी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि वो कोई डील नहीं करेंगे, सुरखरू होकर बाहर आएंगे, डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर ममलकत ने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। जी हाँ, कहा जाता है ना एक हल्के की जानिब से कि वो पाकिस्तान के मालिक हैं, अगरचे फिल्में भी बनती रहीं कि पाकिस्तानी अवाम मालिक हैं, लेकिन फिर भी दावा किया जाता रहा कि असल मालिक तो हम है, रियासत है, स्टेट है। उसी जानिब इशारा किया डॉक्टर आरिफ अलवी ने कि मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ घर के मालिक से होंगे। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फिर उन्होंने कहा कि साइफ़र पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला करना होता है कि अवाम के पास जाना है या नहीं। साइफ़र और निकाह मामले के ऊपर खूब खेला गया और हुकूमत तब्दीली से पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ, लेकिन बहरहाल जीत जो है वो हक और सच की हुई। साइफ़र मामले को इसी तरह से ख़त्म होना था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए बगैर जनाब किसी किस्म का कोई चारा नहीं है, और खुफिया हाथों को, इस्टेब्लिशमेंट को, माफिया को, सहूलतकारों को बिल आखिर जो है वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने होंगे। मुज़ाकरात के अलावा किसी किस्म का कोई और रास्ता नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी ताकत है, मुल्क के अवाम की ताकत है, और अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो होना था हो चुका, लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा। गुजारिश है तहम्मुल का मुजाहरा करें, उनकी जानिब से भी पैगाम दे दिया गया। एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जस्टिस बाबर सत्तार, जो कि इससे पहले मीडिया की ट्रोलिंग की जद के अंदर थे, नून लीगी सोशल मीडिया सेल और खुफिया हाथों की जानिब से अहम तरीन मामला उनकी जानिब से जो है वो नेवी डाक यार्ड हमला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी के 5 अफसरान की सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया है, और कोर्ट मार्शल हुआ था उनका,
और ज़राए का ये दावा है, क्योंकि उस तरह से टीवी चैनल्स अखबारात इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, कराची में कायम नेवी डाक यार्ड हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया था 5 साबिक नेवी अफसरान का। यानी ऐसले फैसले कर रहे हैं बाबर सत्तार साहब, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रहे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारान के मुताबिक उन्हें जनरल कोर्ट मार्शल में सज़ाए मौत सुनाई गई और जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके मुताबिक वकील की मामनत फराम नहीं की गई और मुलजमान से शवाहिद और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की दस्तावेज़ात भी शेयर नहीं की गई। ये फैसला बुनियाद बनेगा 9 मई के हवाले से भी, क्योंकि वहाँ पर भी वकला की फरामी उस तरह से नहीं है। उनके लवाकिन का दावा है 9 मई के हवाले से जिन लोगों को फ़ौजी अदालतों में पेश किया जा रहा है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अभी भी नून लीग के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमाओं की ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तें काबिल समात करार दे दी गई हैं। कल वकील इनके भाग गए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल है, वहाँ पर मामला वाज़े हो चुका था कि तीनों इस्लामाबाद के जो हल्के हैं वहाँ पर सरीहन धांधली हुई। फार्म 45 सामने आ चुके, फार्म 47 जाली थे। अब इस स्टेज पर जो कि 6 जून को जो है उस मामले ने आगे बढ़ना था, अब इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर 6 जून को ख़ुद करनी है समाअत और कहा है जनाब के महफूज फ़ैसला उन्होंने सुनाया है कि जनाब दरख्वास्त जो है वह नून लीग की काबिल समाअत है और आगे चलकर यह भी लग रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि नून लीग की ख्वाहिश है रिटायर्ड जजेस होने चाहिए, पूरी कर दी जाए। यानी अभी तक सहूलतकारी उनकी जानिब से चल रही है। इद्दत निकाह मामले जो है वो इद्दत निकाह केस के ऊपर भी बड़ी डेवलपमेंट है। बुशरा बीबी की जल्द समाअत और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। 7 जून को होंगे ये दलाइल जनाब। और इससे पहले मामला आपके सामने है, केस जब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब था, इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत थी बाइज़्ज़त तौर पर, तो जज साहब भाग गए और अदालत फिर जो है वो तब्दील कर दी गई। इस मामले को भी लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं। जो ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट से किया गया, उस पर PTI क़यादत को FIA ने तलब किया था। नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और कहा गया है जनाब कि ये तो ट्वीट जो था पाकिस्तानियों को यकसा होने का दर्स देता है। ट्वीट का मकसद मुल्क को बुहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। तो आप इस मामले को किस तरफ को लेकर जा रहे हैं? फैसल वावड़ा ने इसी ट्वीट के हवाले से ये मुतालबा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से आई है फरमाइश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के हवाले से। सानिया 9 मई से मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी से दूसरा जो है वो तफ्तीश का दौर भी मुकम्मल कर लिया गया और अडयाला जेल में टीम ने उनसे तफ्तीश की और जनाब मुख्तलिफ शाह महमूद कुरैशी साहब से सवालात किए गए। एक करके तमाम तर केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बरी हो रहे हैं। अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है एक और तरीके से, ताकि इस मामले को डिले किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ मुहिम मुनज़्ज़म थी और ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा कि FIA साइबर क्राइम विंग की रिपोर्ट से ज़ाहिर है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स पर मबनी मुनज़्ज़म मुहिम थी। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। यानी ISI की रिपोर्ट, इस नामुकम्मल रिपोर्ट से भी इस बात की तस्दीक हो गई कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म मुहिम थी 3 हैशटैग्स पर। यह कह दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ISI की रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात में कहा गया कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ नहीं हो सकती। अदालत ने पूछा अगर सदर या आर्मी चीफ पर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगें तो क्या ISI यही जवाब देगी। ये भी पूछा गया कि क्या ISI 5th जनरेशन वार का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अदालत को इन दोनों सवालों से मुतल्लिक जवाब जो है वो नहीं मिल सका और अहम तरीन मामले के ऊपर जनाब, अहम तरीन मामले के ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो आपके सामने रखेंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि कभी इस किस्म की वीडियो आती हैं कि PTI पर बरहम हो गए और जनाब कभी आती हैं किसी वकील के ऊपर जो है वो बरहम हो गए। आज भी कुछ इसी किस्म का, कल बल्कि गुज़श्ता रोज़ कुछ इसी किस्म का मामला हुआ। सुनिए ज़रा वकील क्या कह रहे हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं। मैं दोबारा गो आउट ऑफ कोर्ट। सुनिए वापस सुनिए ज़रा जी, सुनिए ज़रा। चाहते थे who are you are nobody then। हम ये करना चाहते थे then you go out of court। नो इत्तेहाद काउंसिल ने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की थी जो नहीं, ये डिफरेंट कंट्रोवर्सी है, वो डिफरेंट कंट्रोवर्सी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सुनिए एक बार फिर जरा सुनिए कि वकला को क्या कह रहे हैं वो, यानी कि बात नहीं कर रहे। यू आर नोबडी।
ये सुनिए जरा जी। Nobody then. हम ये करना चाहते थे, then you go out of court. No, You are Sunni Ittihad Council. ने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की थी जो ये अब देख सकते हैं जनाब, ये मामला है, ये वो शर्मनाक वीडियो है। इस वक्त वकला भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, कि किस तरह से काजी फैज़ ईसा साहब वकला को ये कह रहे हैं कि गो आउट ऑफ द कोर्ट, हु आर यू, नो बॉडी यू, इस किस्म की चीज़ें। मामला बजाय ये कि आइन और कानून के तहत आगे बढ़ाया जाए, इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो इस हवाले से सामने आ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पास।